नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 गणित। कक्षा 10 गणित में हमने रैखिक बहुपद में रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा की थी और इस पर हमने इसको ग्राफीय विधि से हल करने की बात पिछले वीडियो में की थी। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। लेकिन ये जो बीजगणितीय विधि है, इसमें 3 प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। बीजगणितीय विधि की पहली विधि है प्रतिस्थापन की विधि। कोई रैखिक समीकरण युग्म है, उसमें अब देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात हो रही है, तो इसमें हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे। तो पहली जो विधि है वो हमारी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि की आज हम चर्चा करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे किसी समीकरण का हल निकाला जा सकता है। आइए एक उदाहरण हम लेते हैं और इसी उदाहरण से हम तीनों विधियों को आपको बताएंगे। फिलहाल अभी प्रतिस्थापन विधि, नाम ही है प्रतिस्थापन। कहने का मतलब एक को किसी दूसरे की जगह पे, दूसरे के बराबर रख करके एक की जगह पे किसी दूसरे का मान रखा जाए, यानी कि उसकी स्थान पे किसी दूसरे को रखा जाए तो उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं। एक को हटा करके दूसरे का मान रखा जाए, यानी कि एक की जगह दूसरे का मान रखा जाए। अब इसमें देखते हैं कि आइए हम देखते हैं एक उदाहरण, और इस उदाहरण से 2 बातें हमें निकलेंगी। एक तो ये कि कुछ वाक्य लिखे गए हैं, यानी कि जो हमारी समस्या है वो वाक्यों में लिखी गई है, और उसको हम क्या करेंगे, पहले समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना करके फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब देखिए क्या है कि एक दिया हुआ है उदाहरण कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। एक बात। दूसरी बात कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए कह रहे हैं कि भिन्न है जिसके अंश और हर में क्या 2 जोड़ा जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और दूसरा कह रहे हैं कि अगर उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न बताइए। अब देखिए वह भिन्न हमें चाहिए, तो हल में सबसे पहला बात हम ये देखेंगे कि वो भिन्न, मान लेते हैं वह भिन्न x/y है, भिन्न के रूप में, जिसमें x क्या है, अंश है, और y क्या है, हल। अब देखिए कह रहे हैं कि तब हम प्रश्न को उठाएं। अब देखिए कह रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि x/y है, अब इस x/y में देखिए x में भी 2 जोड़ दिया और y में भी 2 जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर हो जा रही है, कह रहे हैं जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो रही है। तो भिन्न कितनी हो गई, 9/11। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा कर लिया। देखिए 11 का गुणा इसमें, ये इधर, और 9 का गुणा इसमें कर दिया, यानी कि ऊपर ऐसा तिर्यक गुणा कर दिया। तो यहाँ 11 का जब गुणा किया गया तो 11 का नाम 11x हो गया। x में गुणा किया 11x और धन 11 दूनी 22, और फिर 9 का गुणा इस पे देखिए पूरे में करेंगे y+2 में, तो 9y और धन 18। अब हमने क्या किया, जो चर है उनको एक तरफ, अचर को एक तरफ ले लिया। तो चर को जब हमने एक तरफ लिया तो क्या हो गया, 11x और 9y बराबर हो गया। इसको 18 यहाँ है, इधर से ये जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो ये 11x ऋण 9y बराबर ऋण
4 के हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको एक समीकरण हमारा ये बन गया कि ये देखिए 2 चर वाला ये रैखिक समीकरण एक हमारा बन गया, समीकरण नंबर 1। अब इसी को अब दूसरी बात को देखें, दूसरी बात को देखें कि अब दूसरी कंडीशन, पहली दशा ये है, अब दूसरी दशा में क्या कह रहे हैं कि अगर हम उसके अंश और हर में जोड़ते हैं कितना 3 जोड़ दें, देखिए 3 जोड़ दिया गया अंश में भी और हर में भी, तो वो 5/6 हो जाती है। तो यहाँ भी हमने वही लिखा। अब इसका तेरिया गुणा ऊपर नीचे हमने कर लिया है, देखिए ये 6 का गुणा यहाँ पर किया है और 5 का गुणा इनके साथ किया है, तो ये 6 का नाम 6x हो गया और 6 त्रिक 18 धन 18, और ये 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5y और धन 5 के हैं 15, तो यहाँ पर हो गया। अब इसको देखिए फिर वही कि क्या चर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ, तो चर का क्या है 6x यहाँ पर हमारा है, इधर ये धन में है तो इधर आएगा ऋण में, ऋण 5y हो गया, ये बराबर 15 यहाँ पे है ही, इसको इस तरफ ले गए तो क्या हो गया ऋण 18, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3 के। तो ये देखिए हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ये तो समीकरण हमारे बन गए, एक समीकरण तो हमारा यहाँ बन गया है कि देख रहे हैं कि ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। अब देखिए इसमें से किसी को भी हम एक मान के रूप में ले लें। जब यहाँ पर देखिए पहले समीकरण से हमने y को x के रूप में लिख दिया, देखिए y को x के रूप में यानी कि 9y, इसको हमने उधर ले लिया तो देखिए ये धन हो गया और इसको इधर ले आए तो ये भी धन हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9y बराबर 11x और इसको इधर लाए हैं तो क्या हो गया धन 4, तो y बराबर क्या हो गया 11x धन 4/9, यानी कि इस पूरे समीकरण से y के पदों में हम इस समीकरण को पूरा व्यक्त कर रहे हैं, y के पद में, देखिए y के पद में। तो अब यही कह रहे हैं कि देखिए अब y के पद में, अब यहाँ पर जो y है उसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे किसके रूप में x के रूप में, अब हम लिख रहे हैं क्योंकि y का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, y को के पद में इसको व्यक्त कर दिया और उसी y को अब देखिए कह रहे हैं कि समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए y का मान 2 में रख दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ 6x है ही और -5 इंटू, अब देखिए y के जगह पे हमने क्या पूरा इस y का जो मान है x के रूप में उसको लिख दिया 11x धन 4 और इसके बटे 9 बराबर 3 के। तो यहाँ पर क्या है इसके बटे 9 है, तो 9 को हमने क्या किया 9 को इससे गुणा करेंगे, 9 6 कितना हो गया 54x, तो ये हो गया, इसमें इसका गुणा हो जाएगा और इधर भी इसका गुणा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ ऋण 5 है, इसके गुणे में 11x है, तो 5 11 बचे 55x ऋण में हो जाएगा और इसका धन का ऋण से गुणा करेंगे तो ऋण होगा और 5 चौक के 20, तो देखिए ये लिख दिया गया 54x ऋण 55x और ऋण 20, इसका बराबर, अब ये देखिए सबके बटे 9 हम लिख सकते हैं तो इसको 9 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 9 तिरिक 27 ऋण 27 हो गया। अब यहाँ से देखिए 54x में से 55x घटाना है तो क्या हो गया ऋण x, और ये इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा धन 20 और ऋण 27 है, ऋण 27 और धन 20, तो ऋण x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 7, यहाँ से x का मान क्या आ गया, यहाँ से x का मान आ गया 7, x का मान जो ये 7 आ गया। देखिए अब हमें x की वैल्यू मिल गई, अब इस x की वैल्यू को यानी कि x के इस मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें, और चाहे यहाँ पर ये समीकरण जो 3 बनाया है इसमें रख दें, कहीं पर भी रख दें तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया तो x की जगह देखिए समीकरण 1 क्या है 11x ऋण 9y और ये बराबर है ऋण 4 के, तो यहाँ मान रख दिया 11x की जगह पे 7 है तो 11 के गुणे 7 ऋण 9y बराबर ऋण 4 के, तो देखिए 11 सते 77 हो गया और ऋण 9y बराबर ऋण 4 के, तो y को हमने इधर ले लिया तो धन में आ गया और ये ऋण 4 है तो इसको इधर ले लिया तो धन में हो गया, 77 धन 4 बराबर 9y के, यानी कि 77 में 4 जोड़ेंगे तो 77 और 4 क्या हो गया 81 बराबर 9y के, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी कि 81 के बटे 9, 81 के बटे 9 होगा तो 9 9 81। अब यहाँ पर आप देख लीजिए
कि ये मान आ गया x का, यहाँ से हमें मिल गया x बराबर 7 और y बराबर 9। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा समी वो भिन्न है, जो हमारा अंश और हर वाला भिन्न है, तो उसमें हम कितना है 7/9, यानी कि वो अभिष्ट भिन्न हो गया 7/9। ये हमारा उत्तर है। लेकिन अब इसका सत्यापन हम कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग ध्यान में रखें कि देखिए अब इसके सत्यापन को अगर हम देखें तो अब पहले कह रहे हैं कि 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि 7/9। अब इसके अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, तो क्या मान आ रहा है, मान आ रहा है 9/11। ये देखिए पहला उत्तर हो गया कि ये देखिए 9/11 जो हमें प्राप्त हो रहा है वो ये है, ठीक है। लेकिन इसी भिन्न में अगर हम 3 जोड़ दें तो देखिए 7 और धन 3, इसके बटे 9 और धन 3, तो कितना हो गया 7 3 10 और इसके बटे 9 3 12, ठीक है। अब ये किससे कटना है, 2 से कटना है, तो 2 बचे 10, 2 6 12, यानी कि आया कितना 5/6। तो अब ये दूसरा उत्तर देखिए कि कह रहे हैं कि 3 जोड़ा गया, देखिए यहाँ 3 जोड़ा गया, देखिए ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। दोनों कंडीशन में, दोनों ही दशाओं में ये उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं जो इन्होंने कहा कि 2 जोड़ा जाए और ये 3 जोड़ा जाए अंश और हर में, तो देखिए 9/11 प्राप्त हुआ और दूसरे में हमें 5/6 प्राप्त हुआ। तो ये देखिए ये जो हमारा कथन था, कथन के रूप में जो लिखा गया है उसी को हम लोग यहाँ पर देखिए पहले तो हमने उसको बीजगणितीय रूप में लिखा, यानी कि रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में इसको लिख रखा, यानी कि 2 दशाएं दी गई हैं, दोनों दशाओं से हमें 2 समीकरण मिल गए और वो समीकरण हमारे 2 चर वाले थे, तो दोनों समीकरणों से हमने एक y का मान को प्रतिस्थापित किया है, आप देखें वहां पर। तो ये विधि हमारी थी प्रतिस्थापन की विधि, और इस विधि से हमने समीकरण को हल करने की एक विधि बताई। इस तरीके से एक समीकरण का उदाहरण लेकर के हमने बताया। अब इसका दूसरा रूप हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि जो है हमारा विलोपन की विधि। क्या है विलोपन की विधि, यानी कि किसी एक के मान को हम विलोपित करेंगे, तो उसको देखेंगे। इसी उदाहरण को ध्यान में रखिएगा, उदाहरण हमारा यही रहेगा, समीकरण भी यही रहेगा। इसी उदाहरण को लेकर के हम तीनों विधियां आपको बताएंगे और जो विधि से आपसे जवाब मांगा जाएगा आप उस विधि से हल करेंगे। सवाल तो हल तीनों विधियों से होंगे, तीनों क्या कहें हम, चौथी विधि ग्राफीय विधि से भी हल इसको कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना करके भी हल किया जा सकता है और वो मान आएगा। तो कोई भी विधि का, लेकिन जब प्रश्न में आपके विधि पूछी गई हो तो उस विधि का प्रयोग करके ही हमें उसका हल देना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में विलोपन विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।